तो कल तक की वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि अगर एपी टाइप की आपका कुछ बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो अगर आपको उस सीरीज़ का सम निकालना है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर न्यूमरेटर में इस तरीके का सीरीज़ का कुछ सम बन रहा है तो आप उसको कैसे निकालने वाले हो। उससे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये आपके हाल ही फिलहाल जो आपके मेंस के अटैम्प्ट हो रखे हैं, जेई मेंस 22 जनवरी शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन भी मेरे को किसी ने भेजा था, तो मतलब एक बार को देखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ तगड़ा समेशन के अंदर कुछ दे रखा है, फिर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर n1/tr दे रखा है। पर इससे पिछली जो दो वीडियो बना रखी है मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के स्पेशल सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट में, वो बेसिकली मैंने इसी क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट रख के बना रखी है कि मेरा मोटिवेशन है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना आना चाहिए। अगर आपने पिछली दो वीडियो देखी हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। 101% श्योर है कि आपसे क्वेश्चन वन ही गो में, पहली ही गो में बन जाएगा। और नहीं बन रहा है तो थोड़ी कोशिश करो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्वीकनेस है इस क्वेश्चन में, जो बिल्कुल अलग क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ही ईजी और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको क्या कहाँ पर फंसा रखा है इस क्वेश्चन में, ये अभी अभी आया हुआ 22 जैन का ही आपके पास जो मेंस में आ रखा है उसी का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, हमको सबसे पहले इसने टी आर का सम दे रखा है, दिस इज समेशन ऑफ टी आर। तो ये कोई सीरीज़ होगी हमारे पास, उस सीरीज़ का हमें क्या गिवन है, ये समेशन गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास कोई सीरीज़ होगी, उस सीरीज़ का मेरे को ये समेशन गिवन है। अब सबसे पहले तो मेरे को जिस सीरीज़ का ये समेशन गिवन है उस सीरीज़ की nth टर्म निकालनी पड़ेगी कि भाई भाई साहब जिस सीरीज़ का nth सम मेरे को दे रखा है, मैं एक्चुअल में पता तो करूँ कि वो सीरीज़ की nth टर्म मेरे पास क्या है, वो सीरीज़ दिखती कैसे है, उस सीरीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो गैदर करूँ। क्योंकि जब तक मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तब तक मैं डायरेक्टली 1/tr नहीं निकाल सकता। अब कई बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे कि सर टी आर दे रखा है तो डायरेक्टली इसका रिवर्स कर देते हैं। अब आपने समेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि समेशन के अंदर इन्वर्सिंग पॉसिबल नहीं होती है, तो आप डायरेक्टली रिवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो स्वैप हो जाएगा, आप उसे नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, बाद में जो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है इसको अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपना काम है कि इस सीरीज़ की, जिस सीरीज़ का अपन को ये समेशन दे रखा है उस सीरीज़ की अपन को क्या निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, यानी कि टीआरथ टर्म निकालनी है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि उस टीआरथ टर्म का 1/tr वाला समेशन अपन कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए अपना किस चीज़ में, कि इस सीरीज़ की टीआरथ टर्म कैसे निकालें। तो अगर किसी भी सीरीज़ का हमें सम दे रखा है एसएन, तो उस सीरीज़ की हम टीआरथ टर्म कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप सबने पहले भी पढ़ा होगा और मैंने पहले भी लेक्चर में यही कवर करा था कि जो टीआरथ टर्म का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है एसएन माइनस ऑफ एस एन माइनस का 1। ये एन टर्म्स का सम है और ये एन माइनस वन टर्म का सम है, यहाँ पर टी एच भी लिख देते हैं। दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स एंड दिस इज द सम ऑफ एन माइनस वन टर्म। तो एन टर्म्स का सम तो मेरे को यहाँ पर दे रखा है क्योंकि यहाँ पर बाहर से समेशन लगा रखा है। और एन माइनस वन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है, डायरेक्टली एन की जगह एन माइनस वन सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपके पास एन माइनस वन टर्म्स का सम निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहला कोशिश कि टी आर टर्म निकालनी है अपने को। तो टी आर टर्म कैसे निकलेगी, सबसे पहले एस एन टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 2n माइनस का 1, इसके बाद लिखा हुआ है 2n प्लस का 1, इसके बाद लिखा हुआ है 2n प्लस का 3, इसके बाद लिखा हुआ है 2n प्लस का 5 और अपॉन में बेस में लिखा हुआ है मेरे पास 64 माइनस। अब जहाँ जहाँ पर n है आपके पास एस एन में, वहाँ वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, n माइनस वन पुट करना है। तो डायरेक्टली अगर यहाँ पर अपन n माइनस वन पुट कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2n माइनस का 3। अगर यहाँ पर आप n की जगह n माइनस वन पुट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 2n माइनस टू माइनस वन। तो यहाँ पर निकल के आने वाला है मेरे पास 2n माइनस का 3। और यहाँ पर n की जगह n माइनस वन पुट करोगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है मेरे पास 2n माइनस का 1। और यहाँ पर n की जगह n माइनस वन पुट करोगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है मेरे पास 2n प्लस वन। यहाँ पर n की जगह n माइनस वन पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2n माइनस टू प्लस 5। तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम 2n प्लस का 3। और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि इट इज़ ओनली अ कांस्टेंट 64। ये आपके पास आ गया है एस एन, दिस इज माई एस एन एंड दिस इज माई एस एन माइनस वन। तो यहाँ पर मेरे पास जो टी आर टर्म निकल के आ रही है इसमें से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। सबसे पहला 2n माइनस वन कॉमन आ रहा है, दूसरा मेरे पास 2n प्लस का 1 कॉमन आ रहा है एंड एट लास्ट मेरे पास 2n प्लस 3 कॉमन आ रहा है और ओवरऑल 64 भी कॉमन आ रहा है। तो अब जो इस वाले पार्ट में बचेगा, इस वाले पार्ट में मेरे पास बच रहा है 2n प्लस का 5 माइनस इस वाले पार्ट में मेरे पास बच रहा है 2n माइनस का 3। ठीक है, तो अब मेरे पास ये 2n कैंसिल, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो अल्टीमेटली 80 बन जाएगा। तो उसको डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 80 लिख देते हैं। और 8 8 या 64 कैंसिल भी हो जाएगा तो 64 को भी रब करते हैं। डायरेक्टली अपने पास क्या आ गई, इसकी टी आर टर्म निकल के आ गई है कितनी, इतनी हमारे पास इसकी टी आर टर्म निकल के आ गई है। तो यहाँ पर तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई भी आसानी से इसकी टी आर टर्म निकाल सकता था। अब जो मेन फंडा है, जो मेन पंगा है, वो पंगा ये है कि इस टी आर टर्म के रेसिप्रोकल का अपने को सम निकालना है। क्योंकि टी आर टर्म का सम तो अपन को दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है ताकि वहाँ से अपनी टी आर टर्म निकल के आ जाए।
समझना, क्वेश्चन की बारीकी को समझने की कोशिश करना। अब इस TRH टर्म के रेसिप्रोकल का अपने को समेशन चाहिए। अब वो तो बहुत ही ईजी सी चीज़ है, अपन ने पिछली वीडियो में इस तरीके के कॉन्सेप्ट डिस्कस करें कि अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 8/2n माइनस का 1, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2n प्लस का 1, और यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2n प्लस का 3। अब देखो इसको मैं 1 मिनट को 8 को समेशन से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको समेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अब आपके आंखों में कुछ रोशनी जैसी आई होगी कि इस तरीके की सीरीज अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखी है, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में AP बन रही है, जो प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट में चीज़ें दे रखी हैं, जैसे 2n-1 और 2n+1 का अगर आप कॉमन डिफरेंस चेक करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। और 2n+1 और 2n+3 का कॉमन डिफरेंस चेक करोगे तो डेट विल ऑल्सो भी इक्वल टू 2। मतलब जो मेरे को डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज दे रखी हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे पास किस में है, AP में है। और जैसे ही आपको पता लग जाए कि ये जो डिनोमिनेटर में गिवन क्वांटिटीज मेरे पास AP में है, तो अपन को तो शॉर्टकट पता ही है ना। अपन को क्या शॉर्टकट पता है कि डायरेक्टली ऊपर अपन को लास्ट वाले टर्म और फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंस क्रिएट करना है। मतलब ऊपर अपन को लिखना है 2n प्लस का 3 माइनस यहाँ पर लिखना है अपने को 2n माइनस का 1, और अपॉन में मेरे को क्या लिखना है, सेम चीज़ लिखनी है 2n माइनस का 1, यहाँ पर लिखना है 2n प्लस का 1, और यहाँ पर लिखना है मेरे पास 2n प्लस का 3, और यहाँ पर ऊपर एक एक्स्ट्रा 4 जनरेट होगा, तो उस 4 को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर डिवाइड भी कर देता हूँ। तो 2 टाइम्स समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा। अब वही करना है, बस चापलूसी करनी है। अब आपको मजदूरी वाला काम है आगे। तो यहाँ पर बन के आ जाएगा मेरे पास 2n माइनस का 1, यहाँ पर बन के आ जाएगा 2n प्लस का 1, यहाँ पर बन के आ जाएगा 2n प्लस का 3, और माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास 2n माइनस का 1 अपॉन यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा 2n माइनस का 1, 2n प्लस का 1, और यहाँ पर बन के आ जाएगा 2n प्लस का 3। ये 2n प्लस 3 से 2n प्लस 3 कैंसिल, 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 कैंसिल। तो फाइनली जो मेरा समेशन बन के आया है वो दैट इज ये बन के आया समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास कितना, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास 1/2n माइनस का 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2n प्लस का 1, माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2n प्लस का 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2n प्लस का 3। अब इसके बाद तो आपको बताइए ये रेनिंग प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट बन गया। बेसिकली यहाँ पर 2 लिखते हैं, और यहाँ पर r को 1 डालो। सबसे पहले r को 1 डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, माइनस r को 1 डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5, फिर यहाँ पर 2 डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5, माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 डाल के 5/7। ऐसी लास्ट में n तक डालोगे तो n में डालने के बाद सेम ही क्वांटिटीज़ निकल के आ जाएंगी। 1 अपॉन यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2n माइनस का 1, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2n प्लस का 1, माइनस सेम यहाँ पर 1 अपॉन निकल के आ जाएगा 2n प्लस का 1, और यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2n प्लस का 3। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये वाली टर्म भी मेरे पास कैंसिल हो रही होंगी। तो फाइनल जो रिजल्ट मेरे पास बचेगा वो बचेगा मेरे पास कितना, 2। एक ये वाली क्वांटिटी बची है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3, और माइनस एक के लास्ट वाली टर्म बच रही है 1 अपॉन यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास 2n प्लस का 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2n प्लस का 3। अब बहुत ध्यान से देखेंगे अगर अपन क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अपन को बोल रखा है कि भाई साहब आपको n को इन्फिनिटी टेंड करवाना है। यहाँ पर लिख रखा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप यहाँ पर n को इन्फिनिटी डालोगे तो डिनोमिनेटर आपका इन्फिनिटी बन जाएगा, और ओवरऑल क्वांटिटी बन जाएगी 1/infinity, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्टली आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा 2/3, एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगेन ये अल्टीमेटली कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बेसिकली आपसे बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा है। ऑटोमेटिकली मेंस लेवल का ही सवाल है। जिस तरीके के आजकल सवाल आ रहे हैं मेंस में, है तो बेसिकली एक थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का सवाल भी आप कह सकते हो, क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले आपको समेशन से nth टर्म निकालनी है, उसके बाद थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, फिर थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट मिला के, मतलब वही जो एडवांस खेलता है कि 2-3 कॉन्सेप्ट लगा के एक क्वेश्चन को फ्रेम करना, वही चीज़ आजकल मेंस ने सीख लगी है। पर इस तरीके की स्पेशल सीरीज़ को हमेशा ध्यान में रखा करो। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, और आने वाले सालों में भी ये पूछी जाएगी। हो सकता है आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट क्या हो आपसे पूछे जाएं। अब पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस करी थी कुछ इस तरीके की सीरीज़, थोड़ा आपको क्विक रिवीजन दे देते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस करा था कि इस तरीके के समेशन, जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा है समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, और 1 अपॉन यहाँ पर लिख दिया आपके पास r इंटू r प्लस 1, या फिर आपसे पूछ लिया है समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2, या फिर आपके पास बस ये कॉन्सेप्ट है कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वहाँ पर AP बननी चाहिए। जैसे r प्लस 1 और r का डिफरेंस आपके पास वन निकल के आता है, यहाँ पर भी सबका कॉमन डिफरेंस 1 निकल के आ रहा है। आपके पास अगर डिनोमिनेटर AP में है तो आप वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट जो अपन ने आपको पढ़ा रखा है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्रिएट करना है, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपकी न्यूमरेटर में जनरेट हो रही है उसको कंपनसेट करना है डिनोमिनेटर में, और फिर आपको क्या करना है, रेनिंग सीरीज से सारी कैंसिलेशन परफॉर्म कर देनी है। तो ये वाली सीरीज तो हो गई अपनी डन 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 डन।
ठीक है। अब बारी आती है दूसरी सीरीज़ की। दूसरी सीरीज़ कुछ इस तरीके से है, बस अभी तक आपके पास एपी डिनोमिनेटर में बन रही थी, अब आपके पास एपी कहाँ पर बन रही होगी, न्यूमिनेटर में बन रही होगी। थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ इस तरीके की सीरीज़, सबसे पहले लेते हैं आर इक्वल टू 1 से लेके एन। यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास आर इंटू आर प्लस वन, और या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। द ओनली बेसिक डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर जो सीरीज़ है, यहाँ पर जो एपी बन रही है वो न्यूमिनेटर में बन रही है, ऊपर डिनोमिनेटर में बन रही हो रही थी। अब इसके आगे कितनी भी टर्म्स आप ऐड कर सकते हो। समेशन यहाँ पर आप लिख सकते हो आर इंटू आर प्लस वन, यहाँ पर लिख सकते हो आर प्लस टू, और यहाँ पर फिर लिख सकते हो आर प्लस थ्री, डॉट 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 करते करते आप कितनी भी टर्म्स ऐड करो। बट द ओनली कंडीशन इज जो सीरीज़ आपके पास है, जो फैक्टर्स आपके पास न्यूमिनेटर में जनरेटेड हैं, वो किस में होने चाहिए बच्चों, एपी में होने चाहिए। अगर एपी में नहीं है तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान लगा के करना पड़ेगा। अब सबसे पहले उठाते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले अपन कौन सा उठाते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन उठाते हैं। अब इसको सॉल्व करने के हैं बच्चों अपने पास दो तरीके। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे मेथड वन। मेथड वन जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन में तो एप्लीकेबल है, पर अगर आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री आ गया, फिर वहाँ पर आपके पास जो मेथड वन है उसको लगाने में थोड़ी सी हिचक होगी, क्योंकि बेसिकली थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा वो, और थोड़ा सा मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। ठीक है, फिलहाल अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपना सबसे बेसिक मेथड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ये वाला है अपने पास मेथड वन। ये सीरीज आपको दे रखी है आर इक्वल टू 1 से लेके एन, यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास आर इंटू आर प्लस वन। मेथड वन अपन से ये कहता है कि डायरेक्टली आर को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा आर इक्वल टू 1 से लेके एन, यहाँ पर बन जाएगा अपने पास आर स्क्वायर प्लस का आर। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, समेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बन जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, यहाँ पर बन जाएगा अपने पास आर। अब ये क्या बन जाएगा, ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टीज़ बच्चे बच्चे को पता होती है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन का 6, प्लस ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, तो ये बन जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन का 2। तो अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो एन इंटू एन प्लस वन ये चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में से, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर बच रहा है अपने पास 2n प्लस वन और अपॉन में 3, और प्लस का 3 यहाँ पर एक और डाल देते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा अपने पास n इंटू एन प्लस वन इंटू यहाँ पर बन जाएगा n प्लस टू अपॉन 3। दिस विल बी यूर डायरेक्टली आंसर अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो। अब बारी आती है मेथड नंबर 2। भले ये भी आपको मेथड नंबर 1 बहुत ईजी लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही छोटा मेथड है, इस मेथड से तो मेरे को करना ही चाहिए, पर अगर आप एक बार खुद सोच के देखो कि अभी तो r प्लस वन तक चीज़ें हैं, पर अगर यही चीज़ें r प्लस थ्री तक जाती तो आप कब तक मल्टीप्लाई करते हो और कब तक पावर 4 पावर 5 में चीज़ें पहुंच जाती, तो वहाँ पर आपके पास थोड़ी सी डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। तो उन डिफिकल्टीज को सॉर्ट आउट करने के लिए ही अपन मेथड 2 का यूज करते हैं। अब ध्यान से देखना मेथड 2 अपन से क्या कहता है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। मेथड 2 अपन से क्या कहता है, मेथड 2 बेसिकली अपन से कुछ कुछ छोटी छोटी सी बातें कहता है। वो ये कहता है कि अगर इस तरीके की सीरीज़ का समेशन अपन को निकालना है, जैसे r इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास r इंटू आर प्लस वन, जिसमें न्यूमिनेटर में जो है वो अपन के पास AP बन रही हो, यहाँ पर AP बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस मेरे पास 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक काम करना है, छोटा सा बिल्कुल कोने में जाके ये काम करना है आपको कि r इंटू आर प्लस वन, यहाँ पर आपको कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जो लास्ट टर्म है, ध्यान से समझना, जो लास्ट टर्म, जैसे इस केस में हमारे पास लास्ट टर्म r प्लस वन है, तो उसके एक बड़ी टर्म को ऐड, उससे एक बड़ी टर्म यहाँ पर रखनी है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जो सबसे पहली टर्म है r, सबसे छोटी टर्म है उससे एक छोटी टर्म। तो r से छोटी टर्म क्या होगी, r माइनस वन होगी, तो माइनस करना है इसमें से r माइनस वन को। फिर से बता रहा हूँ, जो लास्ट टर्म है उससे एक बड़ी टर्म यानी कि r प्लस टू, और जो सबसे छोटी टर्म है, सबसे पहली टर्म या फिर आप याद रख लो सबसे छोटी टर्म जो है r है, r से छोटा क्या होगा, r माइनस वन होगा, तभी तो उसमें एक प्लस वन करके r आया, फिर फर्दर प्लस वन करके r प्लस वन आया, फिर फर्दर प्लस वन करके r प्लस टू आया। तो जो लास्ट टर्म है उसमें से एक बड़ी टर्म और जो सबसे छोटी टर्म है, सबसे पहली टर्म फर्स्ट टर्म, उसमें से एक छोटी टर्म आपस में क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक एक्स्ट्रा मेरे पास 3 जनरेट होगा, क्योंकि r प्लस टू माइनस r प्लस वन बनेगा, तो r तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस एक 3 एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर मैं 1/3 से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक एक करके इस r को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 1/3। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली r इंटू आर प्लस वन इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास r प्लस टू, माइनस यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा r इंटू आर प्लस वन, और यहाँ पर मेरे पास बन के आ जाएगा r माइनस का 1। ठीक है, तो अब डालते हैं अपन सबसे पहले r को 1, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/3। अगर मैं r को 1 डालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू टू, यहाँ पर मेरे पास 1, r को 1 डालूंगा तो 1 इंटू वन प्लस वन 2 इंटू यहाँ पर डालूंगा तो 3, और यहाँ पर r को 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा 1 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस वन 2
और यहाँ पर आर को 1 डालूंगा तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली 20 में पॉजिटिव है सब में, फिर यहाँ पर आर को 2 डालूंगा तो 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस यहाँ पर 2 डालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1। सेम यहाँ पर जो बन रहा है अल्टीमेटली वही मेरे पास यहाँ पर बन रहा है। और इसके बाद अगर डालते रहेंगे, एक बार 3 भी डाल के देख लेते हैं। 3 डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू यहाँ पर 2 आ जाएगा। और डैश डैश करते करते लास्ट n डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 2 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा n माइनस का 1। ये मेरे पास चीज़ बन के आ रही होगी। तो देखो अब चीज़ें कैसे कैंसिल आउट होती है, ध्यान से देखना, मेरे को कैंसिल आउट करने में बड़ा मज़ा आता है। ये क्या देखते हैं, ये 1 2 3 इस 1 2 3 से कैंसिल, मतलब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। मतलब एक ये बन रही है, अब इसको काउंट थोड़ी करेंगे तो अल्टीमेटली 0 ही बन रहा है ना। अल्टीमेटली काउंट करेंगे तो इसको करेंगे और 1/3 को काउंट करेंगे तो योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो भले ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, ऑटोमेटिकली मैं जानता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, पर ये मेथड काम आएगा आपके पास किस तरीके के क्वेश्चंस में वो अपन डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, ये मेथड काम आएगा इस तरीके के सवाल में। मान लो आपसे ये पूछ लिया, ये बाहुबली सवाल पूछ लिया, r इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ पर लिख दिया है r इंटू आर प्लस 1, फिर लिख दिया r प्लस 2 और इसके बाद फिर और लिख दिया r प्लस 3। ये बाहुबली सवाल आपसे पूछ दिया, अब बताओ कि इस सीरीज़ का समेशन क्या होगा। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करने थोड़ी बैठोगे, आप बस ये देखोगे कि हाँ न्यूमरेटर जो है वो AP में है, तो अपन को अपना काम आता है कि इससे एक बड़ी टर्म क्या होगी अपने पास r प्लस 4 होगी और r से एक छोटी टर्म क्या होगी r माइनस 1 होगी। ये बात समझ में आ गई, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, उतनी कोई दिक्कत नहीं है। और एक एक्स्ट्रा टर्म 1/5 जनरेट हो रही है जिससे मेरे को यहाँ पर क्या कर देना है, डिवाइड मार देना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/5, बहुत ही सरल लगेगा, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देखोगे तो आप कहोगे ये तो बहुत ही चिंदी मेथड है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास r इंटू आर प्लस 1। बस अब इसको क्या करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में नेगेटिव यहाँ पर ध्यान देना रखना है। तो r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 और इंटू यहाँ पर आ रहा होगा अपने पास r प्लस 4। एक तो अपने पास ये बन के आ गया है और बीच में नेगेटिव है, और फिर इसका मल्टीप्लाई r प्लस 1 के साथ करोगे तो r इंटू आर प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास r प्लस 2, फिर आ जाएगा अपने पास r प्लस 3 और एट लास्ट यू विल गेट r माइनस का 1। तो फिर से 1/5 यहाँ पर जिंदाबाद है अपने पास, और अब r को 1 रखो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस यहाँ पर कितना आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0। फिर इसके बाद क्या आ रहा होगा, इसके बाद 2 रखो तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या आ रहा होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। फिर 3 रख के देख लेते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 माइनस यहाँ पर 3 रख के देखोगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2, ऐसे डैश डैश करते करते यहाँ पर n रखो तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4, ये आ रहा होगा। और यहाँ पर n रखोगे तो कितना आ रहेगा, n रखोगे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 और लास्ट में आ रहा होगा n माइनस का 1। अब काम है कट्टम कुट्टा का, जिसमें आपको काटना है, शहीद करना है बेसिकली अपने प्लेयर्स को। तो ये सबसे आसान काम है। तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जा रही है, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जा रही है, और फाइनली मेरे पास क्या हो रहा होगा, बेसिकली ये लास्ट वाली टर्म जो हो रही होगी ये भी कहीं ना कहीं भिड़ रही होगी, और ये वाली टर्म बच रही है, और एक ये वाली टर्म बच रही है, और एक 1/5 बच रहा है, ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली 0। तो यूर आंसर विल बी वट n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आंसर है। अब आप चाहो तो उसको वही वाले तरीके से भी कर सकते हो, अंदर आर को मल्टीप्लाई करके, जो कि मेरे को पर्सनली एक पूरा बकवास तरीका लगता है। तो अगेन आपके पास कभी न्यूमरेटर में AP बने तो उसका मेथड अपन को आता है कि उससे एक ज़्यादा टर्म लेके माइनस एक कम लेके सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर डिनोमिनेटर में AP बने तो उसका तरीका भी अपन को आता है। अब बारी आती है कि भैया कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बोलते हैं कि आपने सर बोल तो दिया कि सब में आप यही वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बारिश वाला मेथड या फिर रेनिंग वाला मेथड लग रहा ही नहीं लग रहा है, अपन को इसमें काटम कूटा करना ही नहीं करना है। तो हर सीरीज़ को बेसिकली आप काटम कूटा वाली स्टेज तक पहुंचा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी सीरीज़ को काटम कूटा वाली स्टेज तक पहुंचा सकते हो। अब वो कैसे पहुंचाते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे कल। बेसिकली कल अपन क्या करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के, स्पेशल सीरीज़ के टॉपिक के। तो तब तक जुड़े रहना, और ये नहीं कि भाग के, बिल्कुल ये आपके एडवांस और मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दोनों तरफ काम आने वाला है। और कई बार ये टॉपिक किसी कोचिंग या फिर किसी चैनल वगैरह में स्किप कर दिया जाता है, तो आपको यहाँ पर पूरा ही कंटेंट मिलेगा फिलहाल। तो जुड़े रहना और बताना कि वीडियोस कैसी लग रही है, अगर चाहिए इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेंस वगैरह एडवांस वगैरह के तो बताना, बाकी नहीं चाहिए तो वो भी बता देना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।